हरियाणा में अपराध का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दरअसल छोटी छोटी बातों पर अपनों की हत्या करने का चलन अब आम हो गया है। ताजा मामला फरीदाबाद के नीमका गांव से सामने आया है, जिसमें एक दोस्त ने शराब के नशे में अपने ही दोस्त की निर्मम हत्या कर दी। मृतक की पहचान 23 वर्षीय जितेंद्र उर्फ जीतू के रूप में हुई, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जट्टारी इलाके का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर जीतू के 2 दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक देर रात जीतू अपने 2 दोस्त सोनू और सनी के साथ शराब पी रहा था। तभी उनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि सनी ने शराब की बोतल जीतू के सिर पर फोड़ दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने जीतू के पेट और सीने पर वार कर उसे घायल कर दिया। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्त थे वो अपने, ये एक इनका दोस्त जिसने वार किया इसके ऊपर। ये क्या नाम है उसका? उसका नाम सोनू है। सोनू नाम है। कहाँ की घटना है, कब की घटना है ये कल रात की 11-11:30 बजे की। कहाँ की घटना है? ये मिर्जापुर से आगे बल्लभगढ़ मिर्जापुर की नीम का। अच्छा, शराब पी के झगड़ा हुआ था? शराब पीते पीते झगड़ा हुआ था? ये शराब पी के झगड़ा हुआ, बाद में हुआ इसकी। शराब पी रहे थे, झगड़ा हो गया? हाँ, वो नहीं, ये अपने कमरे में था अलग और वो वहाँ दूसरी जगह साइड में दूसरे मकान में रहता था वो। अब इनकी थोड़ी सी कहासुनी हो जोगी, तो उसने आते ही बोला को बताऊं मैं। गाली गलौज करने लगा इसको। अब इसको थोड़ी खुंदक आई, अपनी आपस में कहासुनी हुई उनकी। अब दोनों ने, उसने ज्यादा पी रखी थी जिसने मार किया। बोतल फोड़ के पहले इसके सर पे मारी, इसके बोतल ही सर पे मारी, फिर दूसरा बार इसके यहाँ करा, 2 बार फिर पेट पे गया और चौथा बार हाथ पे। 4 बार किए? 4 बार। तो अब आज इसकी मौत हो गई। आज इसकी मौत। वो पुलिस की सूचना दी थी आपने? पुलिस मौके पहुंची थी आपके पास बयान लेने? और उसकी प्रयाग में इसका जो बयान हुआ, प्रयाग हॉस्पिटल में हुआ इसका जो MLC का जो सर्वोदय से कटी थी, और इसके जो बयान हुए हैं वो प्रयाग में हुआ। अच्छा, ठीक। क्या चाहते हैं आप? अब देखो, हम तो केस हुआ है। वो आरोपी फरार है, भागा हुआ है? वो फरार है अभी। फरार है। नीमका गांव में एक जितेंद्र उर्फ जीतू नाम का लड़का है। ये और इसका एक साथी सनी और एक साथी सोनू, ये तीनों रूम में अपने खाना पानी खा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। तो तभी इनका आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया और सोनू नाम के लड़के ने कांच की बोतल तोड़ के जो मृतक है जितेंद्र उर्फ जीत, उसके पेट में मार दी, छाती में मार दी, 2-3 जगह मार रखी बोतल। उसके बाद उसको सोनू ने और एक साथी है पड़ोस में वहीं जो किराए पे रहता है, उमेश नाम का लड़का, उन दोनों ने मिलकर उसको यहाँ पर सर्वोदय हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया इलाज के लिए। उसके बाद सुबह उसको सर्वोदय से प्रयाग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, वहाँ उसका इलाज चल रहा था। और ये कल दोपहर में उसके परिवारजन उसको प्रयाग हॉस्पिटल से इलाज के लिए दिल्ली लेके जा रहे थे और रास्तों में उसकी मौत हो गई। तो जब उसका कल जो मृतक है उसको जब होश आया था, तब उसके बयान लिए गए थे सेक्टर 3 चौकी के द्वारा, क्योंकि जब ये एडमिट कराया गया था तो ये बताया गया था कि सेक्टर 8 बाईपास पे झगड़ा हुआ है कोई। तो जो एरिया सेक्टर 8 बाईपास का वो कुछ हमारे लगता है, कुछ सेक्टर 3 चौकी का लगता है। तो उस टाइम सेक्टर 3 चौकी को बतलाया गया और उसको होश आया था, कोई बताने वाला वहाँ उस समय था नहीं कि भाई कहाँ चोट लगी है, कहाँ झगड़ा हुआ है। तो सेक्टर 3 चौकी से आयु उसको देख रहे थे उस टाइम। जब उसको कल दिन में होश आया तब उन्होंने आयु ने बयान ली। उसके बयान में उसी मृतक ने खुद ये सारी बातें बतलाई जो उन्होंने आपको भी बताई हैं। उसके बाद वो एक्सपायर हो गया। हमने उनके परिवारजन से शिकायत लेकर 302 में FIR दर्ज कर दी है। उसका पोस्टमार्टम कराया गया है और एक्यूज़ को अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम गई है। फिलहाल वो घर से फरार है। उसकी बीवी बच्चे वहीं पे नीमका गांव में रहते हैं। कौन से थाने में मामला है? पैर नंबर क्या एक बार बताएंगे? ये 244 नंबर FIR है। ये थाना सदर बल्लभगढ़ में FIR दर्ज है। जीतू की उम्र कितनी थी जिसकी मृत्यु हुई है? मृत्यु इसकी उम्र 23 वर्ष है। कहाँ का रहने वाला था? ये पीछे से अलीगढ़ ज़िले का रहने वाला है यहाँ, और उनकी ये पीछे से फिलहाल कृष्णा कॉलोनी पलवल में रहते हैं। और ये जो मृतक है ये अनमैरिड है और फिलहाल यहाँ नीमका गांव में किराए पे रहता था और ऑटो चलाने का ही काम करता था। सिर्फ छोटे मोटे झगड़े को लेकर ये फिलहाल यही बात सामने है। अन्य कोई तथ्य सामने आता तो उसके ऊपर पूर्ण जांच की जाएगी। ठीक है। फिलहाल पुलिस लगातार फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। वहीं मृतक के जीजा ने प्रशासन से मांग की है कि जीतू की मौत से उसका परिवार बेहद सदमे में है, क्योंकि वो अपने घर में इकलौता कमाने वाला था, जिसकी अभी छोटी बहनों की शादी होनी है। वहीं माता पिता काफी बुजुर्ग हैं, जिसके चलते उन्हें न सिर्फ आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, बल्कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।